यमन में उसे गोली मारी जानी थी। महिला को, एक बच्ची थी। कसूर उसका क्या था और गोली कैसे मारी जानी थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इसे जमीन पर लिटाओ, चटाई बिछा करके लिटा दो, पेट के बल लेटेगी और पीठ पर डॉक्टर निशान बनाएगा कलम से। पीठ पर वहाँ निशान बनाया जाएगा जहाँ नीचे हर्ट होता है। फिर जल्लाद आएंगे, ऑटोमेटिक राइफल उठाएंगे, ट्रिगर दबाएंगे और फिर सजाए मौत दी जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया की। केरल की वह नर्स जिसने पढ़ाई पूरी करने के बाद यमन में अपना क्लिनिक खोला था और क्या कारण हुआ कि उसे वहाँ की निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक ने सजाए मौत दिया, यानी उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ यह मामला जाता है तो वहाँ भी सजाए मौत यानी क्षमादान याचिका, दया याचिका पर उन्होंने सजा को कम नहीं किया। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले केरल में। केरल की निमिषा प्रिया, जिसका जन्म 1989 में पालक्कड़ केरला में होता है, चर्च में पढ़ाई लिखाई करती है और फिर नर्सिंग का कोर्स करती है। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद यह लगा कि इस देश में अच्छा है कि हम विदेश में जा कर के अपना नौकरी व्यवसाय करें, अच्छा रहेगा, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और आकर के यहाँ भी अपना व्यवसाय बाद में खोल लेंगे। 2008 में 19 वर्ष की अवस्था होने के बाद निमिषा चली जाती है केरल में। केरल की राजधानी सना में जाकर के वो अपना देखती है कि कैसे क्या करना है, सब समझ करके आती है। कुछ पार्ट टाइम जॉब आप करने के उपरांत आ जाती है 2011 में पुनः केरल और टामा थॉमस से विवाह हो जाता है। दोनों चूंकि ईसाई हैं, शादी होने के उपरांत अब वो टामा थॉमस को लेकर के, जो कतर में ड्राइवरी करता था, उसे लेकर के आ जाती है यमन के सना में। वहाँ रोजगार की तलाश करते करते यह हुआ कि यहाँ क्लिनिक खोलना अच्छा रहेगा। अब क्लिनिक खोलने में एक वैधानिक अड़चन यह आ रही थी कि पार्टनर वहाँ का कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। पार्टनर की तलाश हुई और पार्टनर मिल भी जाता है। नाम है तलाल अब्दो महदी। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कुछ पैसे हमें दो और फिर हम पार्टनर बन जाते हैं। दोनों मिलकर के हिस्सेदारी तय हुई कि कौन कितना कमाएगा, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। चूँकि टेक्निकल निमिषा प्रिया थी, इसने क्लिनिक खोल लिया और फिर वहाँ रूस में संघर्ष भी शुरू हुआ। इसी बीच निमिषा का क्लिनिक अच्छा चल जाता है और फिर कुछ दिनों बाद निमिषा आती है केरल, तो उसके साथ अब्दो महदी भी आता है। केरल घूम घाम करके जाता है। संबंध यहाँ तक अच्छे हैं। जाने के बाद संबंध फिर खराब होने लगते हैं क्योंकि अब्दो महदी की कुदृष्टि युवा निमिषा पर हो जाती है। वो उसे चाहता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करना चाहता है, जो इसको मंजूर नहीं है। फिर उसी में और भी विवाद बढ़ता है। विवाद बढ़ने के बाद वो पासपोर्ट जब्त कर लेता है, इसका ले लेता है और भी अभिलेख ले लेता है। यह काफ़ी सिफारिश करती है, कुछ नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो जुलाई 2017 में निमिषा ने उसे कुछ डोज दिया बेहोशी का कि यह बेहोश हो जाएगा तो हम सारे अभिलेख ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेहोश हुआ नहीं। फिर उसने कोई इंजेक्शन लगाया और वह डोज अधिक हो गया। इस डोज के कारण महदी की मौत हो जाती है। अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए? अब उसने महदी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसे वाटर टैंक में फेंक दिया। 3 छुपाए ना छुपे चोरी हत्या पाप, इसका खुलासा होता ही है और हुआ। फिर निमिषा को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात सुनवाई होती है निचली अदालत में। 2018 में ट्रायल होता है। ट्रायल होने के उपरांत दोनों पक्षों की दलील सुना गया। चूँकि निमिषा का पक्ष रखने वाला वहाँ कोई था नहीं
यहाँ से उसकी माँ जाना चाहती थी, वह जा नहीं पाई। उसने काफ़ी गुहार लगाया केंद्र सरकार से कि हमें यमन जाने के लिए अनुमति प्रदान किया जाए, वह नहीं जा पाती है। तत्पश्चात फिर सुनवाई में जो ट्रायल हुआ निचली अदालत से, उसे सजाए मौत की सज़ा दी जाती है। मामला 2019 से 23 तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, वहाँ भी सजाए मौत होती है। फिर 2024 में राष्ट्रपति के यहाँ जो क्षमादान याचिका आयोजित की गई थी, रशद अल अलीमी, वहाँ से मृत्युदंड के खिलाफ या उसे ख़त्म किया जाए, उसे कम किया जाए, सज़ा को कम करने का अधिकार वहाँ भी है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगती है। इस बीच निमिषा प्रिया की माँ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब सरकार कोई सहयोग नहीं कर पाती है तो दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका किया कि हमारी बेटी को मृत्युदंड की सज़ा हुई है, हम जाकर के वहाँ उस परिवार से, महदी के परिवार से हम जाकर के निवेदन करेंगे। वहाँ यह है कि वह लोग चाहें तो क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देंगे, अथवा ब्लड मनी, यानी जो खून किया गया है, जिस तरह का अपराध कारित हुआ है, उसमें पैसे देने पर भी वह लोग क्षमा कर देते हैं। ऐसा शरिया कानून में है, चूँकि वहाँ शरिया कानून ही चलता है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसकी माँ पहुँच जाती है अमन में। यमन जाने के बाद उसने वहाँ भी लोगों से गुहार किया, पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पीड़ित परिवार से पब्लिक मनी जब बात हुई, ब्लड मनी की, तो पीड़ित परिवार ने कहा कि हम अगर ब्लड मनी लेते हैं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से भी निराशा हाथ लगी, अब जानिए शरिया कानून में किन किन अपराधों में मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है और मृत्युदंड की सज़ा में किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, महिला हो या पुरुष, जो दोष सिद्ध होगा उसे लिटा दिया जाएगा, चटाई बेडशीट कुछ बिछा करके और ऐसे मुंह के बल लिटा दिया जाएगा। लिटाने के बाद पीठ पर या तो कुछ मामलों में कोड़े बरसाने के बाद फिर मृत्युदंड दिया जाता है, और कुछ मामले में ऐसे ही, जैसे हर्ट हमारा यहाँ है, दाहिने होता है बाएं होता है बताइएगा, तो हर्ट के ठीक पीछे पीठ पर ऐसे आदमी लेटा हुआ है और पीठ पर वहीं डॉक्टर निशान लगाएगा। निशान लगाने के बाद फिर जो जल्लाद, वहाँ भी जल्लाद हैं, वह स्वचालित राइफल से वहाँ। अब जानिए किन मामलों में शरिया कानून मृत्युदंड की सज़ा देता है। यह हत्या, डकैती, राष्ट्र विरोधी कृत्य, जासूसी करना, आतंकवाद करना, समलैंगिकता भी उसमें है, वेश्यावृत्ति है, मादक पदार्थों की तस्करी, ऐसे मामलों में मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। अब इस मामले में जहाँ तक मृत्युदंड का सवाल है, 16 तारीख को उसे मृत्युदंड दिया जाना था। इस मामले में निमिषा की मां ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया, मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर ब्लड मनी भी जुटाई गई, क्राउड फंडिंग करके करोड़ों रुपए जुटा भी लिए गए, लेकिन जब वह परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है कि चाहे जितना भी पैसा देंगे। अब इस मामले में 2 धर्मगुरु आगे आते हैं। चूंकि कल की सुबह जल्लाद राइफल उठाते, निमिषा प्रिया को लिटाया जाता और सेकंडों में काम तमाम हो जाता। इस मामले में 2 धर्मगुरु आते हैं। भारत के धर्मगुरु हैं कांधापुरम अबूबकर मुसलियार, यह काफ़ी उम्रदराज हैं, 1931 में इनका जन्म बताया जाता है। सुन्नी मुसलमान हैं, सूफी परंपरा के धारक हैं। दूसरे यमन के धर्मगुरु हैं अल हबीब मोहम्मद बिन सलीम बिन हाफिज। दोनों में बातचीत होती है। भारत सरकार ने कहा हम जिस स्तर तक बात करना था हम कर लिए, अब इस मामले में उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, हमारी जहाँ तक सीमा है, यानी उन्होंने हथियार डाल दिया। सारे रास्ते बंद हो गए तो दोनों तरफ से धर्मगुरु आए, दोनों इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम से ही संबंधित हैं। दोनों ने आपस में बातचीत किया। फिलहाल मृत्युदंड की सजा टल गई है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। यह एक ऐसी घटना है, देश वैश्विक मामला है, विश्व की ऐसी घटना है जिसे लिखा जाएगा
इतिहास के पन्नों में कि फांसी से यानी मृत्युदंड से कुछ देर पहले ही दोनों धर्म गुरुओं ने बातचीत करके फिलहाल इसे रुकवाया। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल निमिषा प्रिया को मृत्युदंड की सजा से राहत मिल गई है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अन्य देशों में कैसे मृत्युदंड दिया जाता है, इस पर भी हमने वीडियो किया है। आप चाहेंगे तो आगे भी हम बताएंगे। और इस मामले में भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, निमिषा प्रिया ने जो किया क्या वह ठीक किया, और कोर्ट ने कैसा किया, दोनों धर्मगुरुओं के बारे में भी आप बताइएगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।